सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे हम पॉलीसेकेराइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को तो उसको डिस्कस कर रहे थे। अभी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन करेंगे। जैसे स्टार्च को मैंने क्लासिफाई कर लिया था, मतलब उसके मेन पॉइंट्स, उसके अंदर जितने पॉइंट्स पाए जाते थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोजन और सेलुलोज के छोटे छोटे दो टॉपिक। हम उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे और टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक, देखिए पॉलीसेकेराइड जो हमारे पास दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे पाया जाता है, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलीमर है। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पॉसिबल नहीं है। इसका क्या पॉसिबल है? जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? C6H10O5 ओल N। अगर इसका मोलर मास निकाला जाए, अगर मोलर 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 मास निकाला जाए तो ये तकरीबन 1,62,000 ग्राम पर मोल तक निकलेगा। ठीक, ये बात हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो चले अब हम लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं ग्लाइकोजन का। किसका लेते हैं? ग्लाइकोजन का। ठीक, नंबर 2, दूसरे नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे हमने किस स्टार्च को डिस्कस किया, अब हम ग्लाइकोजन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्च को डिस्कस किया और ग्लाइकोजन को डिस्कस किया, तो अभी हम ग्लाइकोजन को डिस्कस कर रहे हैं। ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर मैं इसके मेन पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा तो बड़े आसान से हम कह सकते हैं कि ये एनिमल स्टार्च होता है। क्या होता है? एनिमल। इट इज एक्चुअली एनिमल स्टार्च। नंबर 1, it is actually एनिमल स्टार्च। ये एक्चुअली एनिमल स्टार्च कहलाया जाता है। ठीक, नंबर 2, दूसरा पॉइंट। ठीक, दूसरे पॉइंट के तौर पे आप कह सकते हो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर की पहचान क्या होती है, कि उसके स्ट्रक्चर में आपको हेमी एसिटर और हेमी केटल लिंकेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट हेमी एसिटल एंड हेमी केटल लिंकेज इन दियर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में, मतलब इनके स्ट्रक्चर में आपको पास हेमी एसिटल और हेमी केटल लिंकेज नजर नहीं आएगा। लिहाजा हम इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक, नंबर 3, तीसरा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं कि एनिमल स्टोर, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब जैसे स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज था, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मोनोमर यूनिट क्या है? मतलब उस चेन के अंदर आपको क्या मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं एनिमल स्टोर अल्फा डी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हम कह सकते हैं नंबर 4, चौथा पॉइंट, द एनिमल स्टोर क्या चीज स्टोर करता है? अल्फा डी ग्लूकोज। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। नंबर 5, ठीक, स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है ग्लाइकोजन का। ठीक, चूंकि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है ब्रांच चेन है। इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू एमाइलोपेक्टिन, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच था, स्ट्रेट चेन नहीं था। ठीक, तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स। इट्स
structure is more complex. इसका स्ट्रक्चर क्या है? मोर कम्प्लेक्स है. आर ब्रांच भी कह सकते हो, आर ब्रांच्ड. ठीक है. इट इज ऑलमोस्ट टू एमाइलोपेक्टिन. इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है. ठीक, ब्रैकेट में लिख सकते हो. इट इज ऑलमोस्ट structure like एमाइलोपेक्टिन. ये एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर इसका तकरीबन बनता है. एमाइलोपेक्टिन पे क्या होता था? ब्रांच. इससे पहले किसी लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वहां पे मैं इसको वाज़ेह कर चुका हूं. ठीक. अच्छा, नंबर 6 पॉइंट हम क्या बना सकते हैं इसका? ग्लाइकोजन का 6 पॉइंट हम बना सकते हैं. इट इज स्टोर इन द ब्रेन, मसल्स एंड लीवर वगैरह. ठीक है. इट इज स्टोर इन ब्रेन, मसल्स एंड लीवर वगैरह में ये स्टोर होता है. ठीक. ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी कहलाया जाता है. ठीक. सर्टेन एंजाइम कन्वर्ट, हम कह सकते हैं दी सर्टेन एंजाइम कन्वर्ट. क्या चीज कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अपॉन रिक्वायरमेंट. ग्लाइकोजन ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इनटू अल्फा डी ग्लूकोज अपॉन व्हाट? अपॉन रिक्वायरमेंट. जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिक्वायरमेंट, जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो ग्लाइकोजन अपने आप को तोड़ देता है अल्फा डी ग्लूकोज में और एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. इट इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई. नंबर 8, इट इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट. ये यीस्ट में पाया जाता है एंड फंजाई में भी पाया जाता है. ठीक. फंजाई में भी पाया जाता है. ठीक. इसका मतलब ये है कि जो ग्लाइकोजन है इसका केमिकल कंपोजिशन अल्फा डी ग्लूकोज है. और मैं आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखा चुका हूं. ठीक. दूसरी बात, अल्फा डी ग्लूकोज है और ये है ब्रांच्ड चेन. किस तरह? जैसे एमाइलोपेक्टिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था. एमाइलोपेक्टिन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको शॉर्टकट होगा, इसका शॉर्टकट होगा. ठीक. अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं. जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज. ठीक है. सेलुलोज आपके पास इसका केमिकल कंपोजिशन देखिए. ग्लाइकोजन का केमिकल कंपोजिशन क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था. ये है बीटा डी ग्लूकोज. इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? बीटा डी ग्लूकोज. मतलब ये चीज आपने याद रखनी है, ये एंट्री टेस्ट वगैरह में आ सकता है. ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज है, लेकिन सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज है. मैंने क्या कहा? बीटा डी ग्लूकोज है. ठीक. तो हम कह सकते हैं, ठीक, इट इज एबंडेंटली फाउंड इन plants as it is a major constituents of cell wall. ठीक है. It is abundantly found in, हम कह सकते हैं नंबर 1, it is abundantly found in. ठीक है. किस चीज में पाया जाता है? इन प्लांट्स. प्लांट्स में पाया जाता है. किस सूरत में पाया जाता है? as it is a major constituents of plants. It is major constituents of cell wall. आपने देखा होगा
प्लांट के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है, और सेल वॉल किस चीज का बना होता है? मोस्टली सेलुलोज का बना होता है, ठीक, मोस्टली सेलुलोज का बना होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन, इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पे पाया जाएगा? दी ग्लाइकोसाइडिक linkage is present in carbon 1 to carbon 4 between what? Between beta D glucose। ओहो, बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में ग्लाइकोसाइडिक लिंक पाए जाते हैं। चले उसको मैं यहां पे फिर वाजे कर लेता हूं। देखिए ये आपके पास बीटा डी ग्लूकोज था, ठीक, यहां पे भी मैं बना लेता हूं बीटा डी ग्लूकोज। मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा, कैमरा फिक्स हो चुका है, नजर आ रहा होगा। मैं आपको जस्ट वही स्ट्रक्चर वापस से रीजनरेट करके दे देता हूं, ठीक, रीजनरेट करके दे देता हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन फिट कर दें, यहाँ पे ऑक्सीजन फिट कर दें, मेरी बात समझ रहे हो? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा का OH कहां पे पाया जाएगा? लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक। यहाँ पे आपके पास अगर बीटा है तो OH यहाँ पे, H यहाँ पे, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक। देखिए अगर लेफ्ट साइड पे OH है तो हम OH को ऊपर लिखेंगे। देखिए अब ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा। अब जाहिर सी बात है यहां पे तो नहीं बनेगा, ठीक। अगर यहां से OH जाएगा तो यहां से H को जाना पड़ेगा। अगर मैं यहां से OH को हटा दूं, मेरी बात समझ रहे हो, और यहां से H को हटा दूं तो ये O बचेगा, और यही ग्लाइकोसाइडिक लिंक होता है। ये कुछ कुछ इस तरह मुझे नजर आएगा, ऑक्सीजन लाइक दिस, ठीक, ठीक। मतलब बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनता है। लिहाजा ये चीज आपके जहन में रहे, ये अक्सर टेस्ट में एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि ग्लाइकोजन की केमिकल कंपोजिशन क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च का केमिकल कंपोजिशन क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन सेलुलोज का केमिकल कंपोजिशन क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? हाँ, ये स्ट्रेट चेन में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये एमाइलेज की तरह है, ठीक है। मतलब ये है आपके पास स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक। और ग्लाइकोजन आपके पास क्या है? ब्रांच चेन, लाइक एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन की तरह, लाइक एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन की तरह। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं उसको मौका दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं समझता हूं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्लाइकोजन के अंदर और सेलुलोज के अंदर मैंने उसको डिस्कस करके दे दिया आपको। मैं समझता हूं एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो, वरना पिछला लेक्चर देखो, वहां पे मैंने एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों का स्ट्रक्चर आपको वाजी करके दिया था कि ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहां पे होगा, कहां पे होगा, ठीक, कहां पे होगा, ठीक। तो वो एमाइलोपेक्टिन की तरह सेम उसी तरह आपके पास जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा 1 और 4 कार्बन के बीच बनेगा और 1 और 6 कार्बन के बीच बनेगा, ठीक, 1 और 6। देखिए यहाँ पे मैं फिर यहाँ शॉर्टकट आपको लिख लेता हूँ। एक कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा, एक कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के बीच बनेगा, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। तो काइंडली अगर चैनल को पसंद आता है, चैनल से आप फायदा ले रहे हो, तो कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि वीडियो प्रमोट भी हो, ताकि घर घर बच्चों को फ़ायदा मिले। अब आज मेरे ख्याल में ये गालिबन 18वां लेक्चर था जिसमें हमने A to Z हमने कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर दिया, ठीक। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितनी भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं हम 1 बाय 1 उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल से लेक्चर देंगे तो लेक्चर बढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर बढ़ेंगे, इस बात से आप ना डरें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक पॉइंट में आपको क्लियर कराता चलूँ साथ साथ,
तो अगर पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, लाइक वगैरह दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें, ये हमारी दुआ है, चैनल को शेयर करोगे। सलाम अलैकुम।